यरीहो का अंधा। वे यरीहो पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर दया करता है। हम इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। पहले अमीर, जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरा गरीब, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 में ऐसा ही गरीब व्यक्ति था बरतिमेउस, जो गरीब और आंखों से अंधा था। उसे समाज के कुछ लोग तुच्छ मानते और डांटते फटकारते थे। उसके माता पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए रास्ते के किनारे छोड़ दिया करते थे। एक दिन उसके गांव के उस मार्ग में स्वयं यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। इस भिखारी बरतिमेउस ने सुना था कि यीशु जीवन में चंगाई देता है और अंधों को आँख और कोढ़ियों को चंगा करता है। इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु ने रुक कर उसे पुकारा और कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा था, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। वह यीशु को देखना चाहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, उक्त घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हों, यदि आप पूरे मन से विश्वास के साथ अगर आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं, तो प्रभु यीशु जरूर मदद करेंगे।